हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास लेके मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो देखिए, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने क्वेश्चन कराऊंगा हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये नहीं कि एक ही टाइप के 4-6 क्वेश्चन करा दिया, आपका टाइम खराब कर दिया। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, टाइप अलग होगी और उनका करने का तरीका भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर ये जो क्लास मैं ले रहा हूं प्रीवियस ईयर वाली, अगर इन क्लासों की आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो 20 प्लस तो कहीं नहीं गए, 20 के आसपास तो फिर आप आसानी से पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं वो सारे टाइप करा दूंगा जो टीसीएस ने पिछली बार पूछे थे। वो सारी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए होने वाले हैं महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा। देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर वीडियो को आगे बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और पेपर में फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। दोस्तों, किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरत होती है मॉक टेस्ट लगाने की। टेक्स्ट बुक में चल रहा है महा डिस्काउंट, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास आपको 374 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ बाई करते समय कूपन कोड में GQUTWN टाइप करते हो तो तुरंत ही आपको 125 रुपये का ऑफ मिल जाएगा और 499 वाला पास आपको 374 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। यहाँ 550 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC, NTPC, साइको टेस्ट, बैंक, स्टेट एग्जाम आदि के 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अभी 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे यूज कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट इसे यूज कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी पिज्जा के 5/3 भाग का मूल्य 300 है तब पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य होगा। देखिए, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए कि इतने बाई इतने का मूल्य इतना है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको पहले ये बात बता दूं। आपको करना कुछ नहीं है, तो जिसका पूछ रहा है यानी कि 3/5 का मूल्य पूछ रहा है तो पहले ये ही लिख लो। कितना लिख लो? 3/5 लिख लो, और दे कितना रखा है उसको भी लिख लो मल्टीप्लाई करके। केवल क्वेश्चन को समझना है। पहले क्या लिखा है हमने? जो भाग का मान पूछा है, उसके बाद जो रुपए दे रखे हैं, उसके बाद कह रहा है पिज्जा के 5/3 भाग का मूल्य, जितने भाग का मूल्य ये दे रखा है ना, उसका उल्टा करके लिख दो, उसका रिवर्स करके लिख दो। यानी कि ये 5/3 का दे रखा है तो यहां 3/5 लिख दो। कितना लिख दो? 3/5। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ऐसे क्वेश्चनों को अब आप उड़ा दोगे, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। बस ये समझना है कि जिस भाग का मूल्य दे रखा है उस मूल्य को तो लिखना ही लिखना है, जिसका दिया हुआ है उसको उल्टा करके लिखना है, और जिसका पूछा है उसको ऐसे के ही ऐसे लिखना है। अब काट पीट करेंगे तो देखिए, 5 से आएगा ये 60 टाइम, 5 6 30 और 0 फिर 5 पे इसको काटो तो 5 1 5 5 दूनी 10, तो ये 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अब क्या बचा हमारा? हमारे पास बचा 3 12 इंटू 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 12 3 36 और 36 कितने हुए? 108। कितना हुआ हमारा आंसर? 108 हमारा आंसर हो गया सही। अब आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तो ऐसे भी कर सकते हैं, 12 3 36, 3 की गुणा करके ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में इतना टाइम है, आप कर सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट है। एसएससी वालों से पूछो, वो धड़ाधड़ करते चले जाते हैं। 3 6 18, 3 3 9 1 10, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिए जाएं तो कुछ नहीं करना है। पहले क्या दे रखा है? देखिए, A/B दे रखा है हमारा, ठीक है, और रेशियो C। क्या करना? देखिए, A/B दे रखा है, यहां A/C है, यानी कि जो वैल्यू हमारी C तक है,
कहां तक है? सी तक है। यही होता डी तक, तो हम यहां एक और करके डी और लिख देते। ई तक होता तो ई और लिख देते। तो ये तो सी तक है, तो इसको सी तक इस तरह से हम लिख देंगे। अब करना क्या है, ए बी रेशियो दे रखा है इसमें 2:3, ठीक है। अब देखिए ए सी का मान दे रखा है, किसका दे रखा है? ए सी का मान दे रखा है। तो सी को हम इधर ना लिख करके इधर लिख लेंगे। क्यों लिखा है मैंने इधर, पता है? क्योंकि ये उल्टा दे रखा है। ए बी बी सी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ए बी बी सी, लेकिन इसने क्या कर दिया, वापस आ गया। क्या हो गया? वापस। तो हम भी यहां से वापस आ गए। करना कुछ नहीं है। अब ए सी के मान दे रखे हैं, ए के नीचे 10, सी के नीचे 21, ठीक है। इतना तो कर लोगे, यहां तक दोबारा देख लेना वीडियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके नीचे डंडा खींच दो एक बड़ा सा, दो जगह खाली दिखाई दे रही है, एक ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, ठीक है। इन जगह में क्या करना है, इधर वाला जो इसके पास में इसको यहां लिख दो, इसके पास में कौन सा 10 को यहां लिख दो। इतना तो समझ में आ गया। जिसकी जो खाली जगह है उसके पड़ोसी को ले आओ, जहां खाली जगह है उसके पड़ोसी को ले आओ। अगर ए बी सी होता, कुछ भी पूछ लेता, हम वही ऐसे ही निकाल देते। अब मल्टीप्लाई करो, 10 तिया कितना हो गया? 30 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया। कितना हो गया? कितना होगा? 21 दूनी 42 हो गया। अब हमसे बी सी का मान पूछा है, तो बी का कितना है, यानी कि बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बी की है 30 और सी की है 42। कितनी है? 42। यही आंसर आया था, लेकिन ये कट रही है संख्या। किससे जाएगी? 6 से जाएगी। ये जाएगी हमारी 5 टाइम और ये जाएगी हमारी 7 टाइम। तो 5:7 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर ए का भी पूछता तो यहां से निकाल देते। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और देखिए ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर हैं, पिछले सेटों से आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको मैच नहीं पता किस सेट से है, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि कोई कहता है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, जब भाई प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ये भी तो रेलवे ने पूछे थे। तो इस तरह से ऐसे टाइप, आप बस टाइप पर ध्यान दीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मुझे कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x इक्वल दे रखा है 2 है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल रूल होता है। अगर आप तरीका सीख गए तो कुछ भी नहीं है। देखिए आपको मैं बता दूं, ये इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। पूरे की वैल्यू 2 है, तो हम x की जगह पर एक ऐसा मान लगाएंगे जो कि ये भी हमारी क्या बन जाए? 2 बन जाए। जब ये 2 बन जाएगी तो हमारा 2 = 2 हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? 2 = 2, 2 = 2 हो जाएगा। तो हमें ऐसी x की जगह पर क्या रखें? अगर मैं x की जगह पर 1 रख दूं, x की जगह पर 1 रख दूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। 1 नीचे लिखते नहीं है, तो 2 = 2 हो जाएगा। यानी कि हम x की जगह पर अगर 1 रख रहे हैं तो हमारा आंसर सही आ रहा है निकल के। जब यहां सही आ रहा है तो इसमें भी हम x की जगह पर 1 लगा देंगे। देखिए कितनी आसानी से, आप इतनी देर में सोचोगे ना, इतनी देर में तो आंसर हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1/1 स्क्वायर 1 होगा, तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं ओरल करता इसमें, देखिए अगर ये क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने होता है, एग्जाम में दे रहा होता, तो मात्र 2-3 सेकंड में करता। मैं कहता 1 रख के ही हो रहा है, पूरा 2 हो गया, 1 2 आंसर डायरेक्ट लगाओ और आगे बढ़ो। तो ये 3 टाइप मैंने यहां सिखा दी। तीनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरह का क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी हो, x का मान पूछ रहा हो, तो आप ऐसा करके देखना, 0 1 2 3 तक ही आ जाता है। ये नहीं कि आप रखते ही चले जाएं, 2 3 तक ही फाइनल हो जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रूट में इस तरह से आपको कहीं भी दिखाई दे जाए। क्या? कहीं भी दिखाई दे जाए। देखिए ये रूट में है, कहीं भी दिखाई दे जाए, यानी कि सारे मल्टीप्लाई में है, तो आपको आंख बंद कर कर जितना दे रखा है रूट में उतना ही आंसर लगा देना है। यानी कि 2 दे रखा है तो 2 आंसर लगा देंगे, 3 होता यहीं तो 3 आंसर लगा देते, 4 होता तो 4 आंसर लगा देते। जितना दे रखा होगा उतना ही आंसर
लगा देते हैं। अब इसके बारे में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कई टाइप होते हैं, पहले आप ये टाइप सीख लीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चन सारी टाइप के ले आऊंगा, सारी टाइप में आपको करा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 को अगर x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे जाए तो पहले आप इस नंबर को पकड़ोगे, ये दे रखा है x माइनस 2 इक्वल में मैं 0 कर सकता हूं, अगर यहां से x की वैल्यू निकालूं तो ये 2 आ गई। कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इस तरह से आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे, यहां कुछ भी दिया हुआ हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां 2 रख दो। देखिए ये तो 4 है और मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, 2 की पावर कितना करेंगे, q करेंगे, माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 8 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, 32 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का 10 हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब करना क्या है, प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लो और माइनस माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लो, और 32 और 10 कितना हो गया, 42 हो गया, माइनस करूंगा 8 8 16 हो गया। अगर मैं इसको माइनस करूं तो आंसर कितना आ गया हमारा, 26 इसका आंसर आ गया। देखिए 12 में से 6 आएंगे तो 6 और फिर 3 में से 1 आएंगे तो 2, इस तरह से इसका आंसर ये निकल गए। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। अब ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह का क्वेश्चन हो तो वही संख्या आती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो जो यहां वैल्यू जो होती है जिससे भाग दिया जाता है उसकी वैल्यू निकाल करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे दे देता x² माइनस का 4 कर देता तो हम इसको सॉल्व करते, x² इक्वल 4 हो जाता, x बराबर प्लस माइनस कितना आ जाता, 2 आ जाता। कितना आया था, 2 आया था। तो इस तरह से हम 2 रख करके चेक कर लेते, एक बार प्लस का रख लेते 2, एक बार माइनस का रख लेते। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को भी हम कर लेते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। राधा का वेतन कितना है। देखिए कुछ क्वेश्चन दिमाग से किए जाते हैं समय बचाने के लिए। क्वेश्चन छापने वाला यह देखता है कि लड़के के अंदर कितना दिमाग है, कितना यूज करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बस समझना आना चाहिए। मैंने ऑप्शन क्यों लिखे हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, केवल और केवल ऑप्शन से कर दूंगा 2 सेकंड में। देखिए आपको करना क्या है, जब कभी भी रेशियो के क्वेश्चन दे रखे हो वो ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए वेतन किसका पूछ रहा है, राधा का वेतन पूछ रहा है। तो राधा पहले है, राधा का ये दे रखा है 6 रेशियो और सुधा का दे रखा 7। तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 जो दे रखा है ऑप्शन को कट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन 6 से कट हो जाएगा। और अगर सुधा का पूछता तो 7 से कट करके देखते। आप कहेंगे सर हम काटेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए मैंने सब नियम आपको बता दिए हैं, डिविजिबिलिटी जो रूल बताया है इसीलिए तो बताया। अब देखिए 6 का अर्थ हुआ हम 6 को 3 × 2 कर सकते हैं, यानी कि जो भी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी वो हमारा आंसर होगा। अब 3 से कटने का नियम क्या है, नियम यह है कि अंकों का यानी जितने भी डिजिट हैं उनका सम 3 से कटना चाहिए। अब देखिए 5 और 2 7 और 8 हो गया, 8 कभी 3 से नहीं कटेगा, और ये तो 1 है ये कभी 3 से नहीं कटेगा, ये 2 है ये कभी 3 से नहीं कटेगा, ये 5 6 हो गया, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। बहुत से क्वेश्चन तो प्राइम नंबर से ही हो जाते हैं, रेशियो वालों में तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है, क्योंकि अब आपको लंबे लंबे मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में जो हाथ लग जाए ना, जो चीज हाथ लग जाए उसको ग्रहण कर लो और उसी को यूज कर लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के पास एक निश्चित संख्या में मुर्गियां और गाय हैं, यदि पैरों की कुल संख्या 142 है, यानी कि ये कह रहा है जो पैरों की संख्या दे रखी है, यानी कि पैर जो है पैरों की संख्या कितनी है, नया क्वेश्चन है, पैरों की संख्या 142 दे रखी है, और जो सर है सर की संख्या दे रखी है 50, सर की संख्या कितनी दे रखी है 50 दे रखी है। अब देखिए ये पूछ क्या रहा है, मुर्गियों की कुल संख्या पूछ रहा है। देखिए जब सर 50 हैं तो टोटल दोनों 50 हो गए, इतने ही बात आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जब कभी भी मुर्गियां ये टांग फांग ये सर और टांग वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो पैरों को तो आधा करना है, पैर डबल है तो इसको आधा कर दो, सर सिंगल है तो इसको डबल कर दो, यानी कि इसको डबल कर दो और इसको आधा कर दो। क्या करना, पैरों को आधो, बस ये चीज सीख लो, पैरों को आधा करना है, सर को दूना करना है। जब पैरों को मैं आधा करूंगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और ये 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब 100 हो गया, 100 में से इसे माइनस करो, या तो ऊपर रख के माइनस कर लो, कैसे भी कर लो, यानी कि सर जो 100 हुए हैं, यानी कि कम वाले जो है, कम क्या होता है सर होता है, पैर ज्यादा होता है, कम वाले में से ज्यादा वाले को आधा करके घटा दो। अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा 29, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। ये पूछा मुर्गियों की संख्या, अगर यही पूछता गाय की संख्या कितनी है तो 50 में से 29 माइनस कर देते, 21 गाय की संख्या आ जाती। तो करना क्या है, पैरों को आधा करके सर को दूना करके सर में से घटा दो, पैर मुर्गियों की 2 पैर वालों की संख्या निकल आती है, यानी कि किसकी निकलती है 2 पैर वालों की। अगर हमें 4 पैर वालों की संख्या निकालनी हो तो क्या करना है, सर में से जो 2 पैर वालों की निकली है, टोटल में से सर जितने हैं उनमें से घटा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। मेरे दोस्तों ये वो ट्रिक बता रहा हूं मैं, वो तरीके बता रहा हूं आपको, जो कहते हैं ना समय लगता है, मैथ में समय लगता है, कहां समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए है, वह राशि का एक भाग 5% पर साधारण ब्याज पर देता है और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज पर दे देता है। 1 वर्ष के बाद वह 96 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। फॉर्मूला क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P यानी कि प्रिंसिपल इंटू R यानी कि दर इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। जब कभी भी 2 जगह पैसे दे रखे हो, कितनी जगह 2 जगह दे रखे हो, तो 1 मान लो P1 और 1 ये मान लो और प्लस करके कर दो 2 इंटू R2 और T तो सेम ही दे रखा है और अपॉन में 100 कर दो। बस मैंने क्या किया है, 2 जगह पैसे बांट रहा है तो मैंने इसको भी 2 जगह बांट दिया। अब लगा दो, बस देखो 96 रुपए कमाता है, यानी कि ब्याज 96 कमा रहा है, तो यहां मैं लगा दूंगा 96 और P1 कितना मान लू मैं, X मान लू, कितना X मान लू। R कितना है, पहले वाले को देता है 5% पर और समय कितना है 1 वर्ष, और ये हो गया 100 प्लस P2 कितना है, जब X दे दिए तो यानी कि 2000 रुपए दे रखे हैं, 2000 में से X निकल गए तो 2000 माइनस X बचे, यानी कि 2000 माइनस X बचा, और इसको वो देता है 4% पर और कितना समय के लिए, 1 वर्ष के लिए, और नीचे आ जाएगा आपका 100। अब बस कैलकुलेशन करनी है, इन 100 को मैं कॉमन लेके इसके साथ मिला दूंगा तो ये हो जाएगा 5x आपका और प्लस ये हो जाएगा 4 यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 0 माइनस 4x हो जाएगा। अब x में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, केवल और केवल 1x बचेगा, और ये इधर ले आऊंगा तो 96000 माइनस 8000 कितना हो जाएगा, ये x बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा x। अब इसको मैं क्या कर लूं, माइनस कर लूंगा तो कितना बचेगा, ये 1600 रुपए बचेगा। कितना बचेगा 1600, यानी कि जो x में हमने क्या माना है 5% पे कितने दिए हैं उसने 1600 रुपए दिए हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है
4% ब्याज पर उसने कितनी राशि दी है। जब x की वैल्यू 5 मान ली हमने तो x की जो 1600 आई है, टोटल तो 2000 दिए उसने। अब 2000 में से 1600 माइनस कर लेंगे तो जो 4% पर दिया है उन्होंने 400 रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 400 दिए हैं। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आ गया तो बड़े से बड़ा सवाल हम अपने पैरों तले कुचल देंगे। कहते हैं जो लोगों के मैथ से डर लगता है, ऐसा मैथ सिखा दूंगा, कभी ये नहीं कहोगे कि मैथ से डर लगता है। मैथ से प्यार हो जाएगा, मैथ ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप मेरे साथ 1 महीना ये मैथ पढ़ लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टोकरी में 45 फल हैं, 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। तो मंदिरों की संख्या ज्ञात करो शहर में। तो देखिए कितने 45 फल एक में है, टोकरियों की कितने की जरूरत पड़ रही है? 5 टोकरियों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन प्रत्येक टोकरी में 45 फल है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 225 आएगा। और ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे जाए कि उतने टोकरी हैं या उतने पेड़ हैं, उतनी ही चीज है, ऐसी चीज आ जाए तो ये समझो उनका स्क्वायर रूट लेना है। मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये 15 निकल के आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझो कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें स्क्वायर रूट लेना है, बस और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करा देता हूं। एक आयताकार मैदान है, एक मैदान ले लो, ये कैसा है? आयताकार मैदान है और ये है 40 इंटू 36, यानी ये है 40 इंटू 36, यानी कि 40 मीटर ऐसे है और 36 मीटर ऐसे है। इस चराई के लिए एक घोड़ा रखा जाता है और 14 मीटर लंबी रस्सी से एक कोने पर बांध दे। ये समझो यहां एक कोने पर बांध दिया और ये कितनी मीटर रस्सी है? ये समझ कि यहां तक 14 मीटर रस्सी से बांध दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, ये कितना क्षेत्र चर सकता है। अब देखिए क्षेत्र कितना चरेगा, ये इतना, तो देखिए ये समझे कि इतना चरेगा। कितना चरेगा? तो इस हिस्से का ये इतना हिस्सा चर लेगा। कितना चर लेगा? इतना हिस्सा चर लेगा। अब देखिए ये कितना है? ये है आपकी 14। तो हमें क्या करना है? इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। जब ये कोने से कट रहा है तो ये पूरा बनता, तो इसका कौन सा हिस्सा है? ये देखिए ये इसका 1/4 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा है। तो देखिए इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। कभी भी इस गोले का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से निकालते हैं। अब पाई की वैल्यू लगाएंगे, 22/7 होती है और यहां कितना कर देंगे? 14 इंटू कितना कर देंगे? 14 कर देंगे। 7 से 2 टाइम जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 22 दूनी 44 हो जाएगा, इंटू 14 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा कितना हो जाएगा? पहले इसकी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे क्योंकि ये तो 1/4 खा रहा है, तो 1/4 यहीं कर लो। क्या कर लो? 1/4 तो यही कर लो। हमें क्यों ज्यादा कैलकुलेशन करनी है? 1 यानी कि ये तो पूरा हिस्सा कितना है? पूरा तो एक गोला था, 3 हिस्से तो उसके रह रहे हैं, 1 2 3 रह रहे हैं, एक ही तो खा रहा है। तो कितना खा रहा है? 1 खा रहा है, तो 4 में से 1 खा रहा है। इसका इससे कट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। अब 11 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 11 चौक 44 हो जाएगा और 11 1 11 हो जाएगा और 4 कितना? 15 हो जाएगा। 154 वर्ग मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको कहीं भी दे दिए जाए। अब देखिए मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। अब आप ये नहीं कहेंगे सर सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हो। अब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी था क्या? कितना टाइम लगा? 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म। कितने में? 2 मिनट में। मैं ये 1/4 यहीं कर देता, ये भी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती, यहीं कट कर देता और शॉर्ट हो जाता। तो आपको बस समझना है, क्वेश्चन की भाषा समझनी है,
पूछ क्या रहा है। तो देखिए मैंने आपको आज बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं और आपको हर क्वेश्चन में अलग टाइप सिखाई है और क्वेश्चन को कैसे करना है सब रूल बता दिए। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, कौन सा फॉर्मूले से होगा, कौन सा किस तरह से होगा, दुनिया में आप सभी को बता दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आगे आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो मुझे चाहिए कमेंट और लाइक। अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करेंगे, जितने लोगों को पसंद आ रही है वो लाइक और कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट 40-50 ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही लाइक आएंगे, तो फिर मैं वीडियो नहीं लाऊंगा। क्योंकि आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया पसंद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो को बंद कर दूंगा, मैं मेहनत करना बंद कर दूंगा। आप सभी को दिख रहा होगा कितने पसीने में वीडियो बना रहा हूं, पसीना टपक रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, सारी शर्ट गीली हो जाती है, फिर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉर्ट कर सकता हूं, मैं आपको आपके दिमाग में किस तरह से उसको अंदर प्रवेश करा सकता हूं कि आप जल्दी सीख जाएं, कम समय में ज्यादा नंबर लाए आए। इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करना और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं मैथ आपको पढ़ाता रहूंगा। जो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए और जो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कराएंगे उनके लिए भी मैथ पढ़ाता रहूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।